students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. आज का हमारा बच्चों वीडियो है जो MCC की वेबसाइट है, जो ऑल इंडिया 15% और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करती है, जो ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की। उस पे जो लेटेस्ट नोटिस आया है रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ राउंड 1 सीट्स, नोटिस फॉर रेजिग्नेशन ऑफ UG 22 राउंड 1। तो इस नोटिस को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रहे हैं। तो समझते हैं इस नोटिस को, इसका क्या मतलब है और उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 26 अक्टूबर को बच्चों नोटिस इशू हुआ है, 26 अक्टूबर को नोटिस आया है। और नोटिस क्या कहता है एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले इसको। इन रेफरेंस टू राउंड 1 ऑफ UG काउंसलिंग 2022 रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को जो है आज के दिन रिपोर्टिंग खत्म हो जाने वाली है। और इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन दैट कैंडिडेट्स कैन रिजाइन द सीट ऑफ राउंड 1 टिल 5 PM ऑफ 1 नवंबर, टिल 5 PM ऑफ 1 नवंबर। तो 5 PM ऑफ 1 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं, है ना, रिजाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर रिजाइन करना कंपलसरी है क्या? तो बेटा रिजाइन करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ऐसे बच्चे जो सीट नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो स्टेट के फर्स्ट राउंड की सीट को देखना चाहते हैं कि कैसी सीट है ना। मान लीजिए आपको राउंड 1 ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग एक सीट अलॉट हो गई है ना, और अब आप चाहते हो कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो, तो आपने बिल्कुल भी रिजाइन नहीं करना है, आपने अपनी सीट को होल्ड रखना है और कुछ फर्दर नहीं करना है। अगर आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, आपकी सीट अलॉटमेंट लेटर आपको इशू हो गया है, तो इसका मतलब वो आपकी सीट कंफर्म्ड है, राइट। अच्छा, राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी ये सीट से रिजाइन करना कंपलसरी नहीं है। ये सेकंड कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर अगर हम राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी रिजाइन करना कंपलसरी है। इट इज नॉट कंपलसरी। कैसे? बिकॉज अगर आप अपनी इस सीट से सेटिस्फाइड हैं, आप स्टेट के थ्रू फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लेना चाहते लेकिन ऑल इंडिया में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग सीट को होल्ड करके बिना रिजाइन किए आप अपनी सीट को होल्ड करके अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर कि ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सीट होल्ड कर रहे हैं वो भी अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो फिर सर इस नोटिस का क्या मतलब है ना। फिर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ जाता है इस नोटिस का क्या मतलब है। इस नोटिस का मतलब बच्चों मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। इस नोटिस का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट होल्ड करके जा रहे हो, अगर आप अपने फर्स्ट राउंड की सीट होल्ड करके जा रहे हो, तो बेटा आप अपग्रेड होगे, आप अपग्रेड होगे सेकेंड राउंड में, आपकी अपग्रेडेशन होगी। और अगर आप सीट को विड्रॉ करके जा रहे हो, अगर आप सीट को विड्रॉ करके जा रहे हो, तो आपकी फ्रेश अलॉटमेंट होगी। ठीक है, फ्रेश अलॉटमेंट होगी। अब दोनों में फर्क क्या है और दोनों में फर्क क्यों है? जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है लास्ट ईयर की दिसंबर की, 26 दिसंबर आई थिंक 2021 की एक रूलिंग है, जिस जो सब जगह हर प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, जिसके हिसाब से अगर सेकेंड राउंड के बाद आप जॉइंट कैंडिडेट हैं, आप अगर सेकेंड राउंड के बाद जॉइंट कैंडिडेट हैं, तो आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते, है ना। ये सबने पढ़ी हुई है, सबको पता है। अगर आप सेकेंड राउंड के बाद कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में किसी भी कैटेगरी की MBBS या BDS सीट को होल्ड करते हैं, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड इस बार एक कॉमन पोर्टल भी बना दिया गया है जहां पे की डिटेल्स अपलोड कर दी जाएंगी सभी स्टूडेंट्स की, सभी ऐसे स्टूडेंट्स की जो पूरे इंडिया में किसी भी काउंसलिंग में सीट होल्ड कर रहे हैं। अब आप देखो कि अगर आपने ऑल इंडिया के राउंड 1 की सीट होल्ड की हुई है, यानी कि आपने विड्रॉ नहीं की, आप होल्ड करके जा रहे हैं, तो अब सेकेंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, या ये वाली डेडलाइन जब 1 नवंबर शाम को 5 बजे की डेडलाइन निकल गई, जब तक कि आप अपनी सीट विड्रॉ कर सकते थे, तो आप राउंड 2 जब एंटर कर रहे हैं, आपने फ्रेश चॉइसेस चॉइसेस जो है फिल की, बट जो लास्ट चॉइस होगी, जब जो लास्ट चॉइस होगी आपकी, आपने मान लीजिए n नंबर ऑफ चॉइसेस फिल की, n कैन बी 1, n कैन बी 10, n कैन बी 100, है ना, आपने n चॉइसेस फिल की, तो आपकी जो n+1th चॉइस होगी, जो लास्ट चॉइस होगी, वो ऑटोमेटिकली वो सीट होगी जो आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो। आपने फर्स्ट राउंड में जो सीट ज्वाइन कर ली थी वही आपकी लास्ट चॉइस होगी, बिकॉज वो तो आप ऑलरेडी होल्ड कर ही रहे हो सीट। उसके नीचे वाली चॉइसेस का कोई मतलब नहीं बनता, उसके ऊपर वाली चॉइसेस ऑटोमेटिकली हैं। तो जब आप सेकेंड राउंड में, अब क्या हो सकता है,
या आपकी सीट अपग्रेड होगी या नहीं होगी। दो ही आउटपुट्स पॉसिबल है ना बच्चों, या आपकी सीट अपडेट होगी या आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो भी तो आप ज्वाइंट कैंडिडेट हो, बिकॉज आप अपनी लास्ट वाली सीट को होल्ड कर रहे हो, तो सेकेंड राउंड के बाद आप ज्वाइंट कैंडिडेट हो गए। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो भी आपकी जो चॉइसेस थी उसमें से लास्ट आप होल्ड कर रहे थे, अब उससे ऊपर चलेगी जो आपने डिमांड की थी। बट बाय डिफॉल्ट आप हो तो ज्वाइंट कैंडिडेट ना, आप एक सीट तो ब्लॉक करके बैठे हुए हो। तो इस वजह से अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो, आप होल्ड कर रहे हो, तो आप अपग्रेड कर रहे हो। तो अगर आपने विड्रॉ नहीं किया, आप सीट होल्ड करके जा रहे हो, आप अपग्रेड हो जाते हो सेकंड राउंड में, तो क्या है, आप पहले से ही ज्वाइंट कैंडिडेट हो, इसीलिए आपको राउंड टू का ऑलरेडी ज्वाइंट कैंडिडेट माना जाएगा, बिकॉज ये डेडलाइन है विड्रॉल की। और वही रूल्स अप्लाई होंगे जो राउंड टू के ज्वाइंट वाले बच्चों के हैं। वो क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज आप राउंड टू में यू आर ऑलरेडी होल्डिंग अ सीट, आप लोग ऑलरेडी एक सीट होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो इस वजह से आप उस काउंसलिंग को छोड़ नहीं पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा ही सीट विड्रॉ कर दे। अगर आप सीट विड्रॉ कर देते हो तो देयर आर सम कॉलेजेस, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ सेकेंड राउंड में हाई चले जाती, तो ऐसा हो सकता है आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी शायद वो नेक्स्ट राउंड में ना मिले, बिकॉज एमसीसी सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ करता है। ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जो अपनी स्टेट का रिजल्ट पहले देखना चाहते थे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया और सेकंड राउंड में अप्लाई कर दें। ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सिर्फ दो तीन चॉइसेस फिल कर दी, अब सेकंड राउंड में ज्यादा चॉइसेस फिल कर दें। तो आप एक रिस्क पे होगे अगर आप छोड़ते हो। अगर आप सीट, वैसे तो मोस्टली कट ऑफ ड्रॉप करती हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी यू शुड बी अवेयर दैट यू आर टेकिंग अ रिस्क अगर आप नहीं करते। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं अगर आप होल्ड करके जाते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी फ्रेश अलॉटमेंट होगी, क्योंकि फिर आप कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे, आपके पास कोई सीट नहीं है, आपका किसी सीट पे कोई हक नहीं है। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और आप फिर उसको ज्वाइन करते हैं, तभी आप ज्वाइंट कैंडिडेट हैं। तो आपके पास चॉइस होगी, आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग के रिजल्ट देख सकते हैं, बिकॉज अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते तो आप सिक्योरिटी अमाउंट को फोरफिट करके फिर भी दूसरी काउंसलिंग में सीट ले सकते हैं, या इसी में भी नेक्स्ट राउंड में ले सकते हैं। बट अगर आप ज्वाइंट कैंडिडेट हैं आफ्टर राउंड टू, अगर आप ज्वाइंट कैंडिडेट है तो आप सीट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर फोन करके पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हमने करना है ना। तो ये क्वेश्चन सभी काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग में राउंड वन की सीट को होल्ड करके राउंड टू में जाते हैं तो आप राउंड टू में बाय डिफॉल्ट ज्वाइंट कैंडिडेट हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अब आपने ये नहीं कहना कि सर आपने वीडियो में कहा था कि हम तो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, हमारी सीट अपग्रेड होगी, हम नए कॉलेज में गए नहीं, तो हम तो क्योंकि ज्वाइंट कैंडिडेट हैं। तो बेटा आप ज्वाइंट कैंडिडेट हो एज पर काउंसलिंग रूल्स, बट आपने उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है सेकंड राउंड के बाद तो आपको पुराने कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके नए कॉलेज में जाना है, आपने वहां डिपॉजिट कराने हैं, दोबारा से मेडिकल होगा, प्रिंसिपल से मिलना है आपने, फीस आपकी पुरानी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर कुछ डिफरेंस अमाउंट होगा तो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं तो आपका रिफंड बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं कहना कि सर ने बोला था हम ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, लेकिन एज पर काउंसलिंग प्रोसेस यू आर होल्डिंग अ सीट, तो यू आर अ ज्वाइंट कैंडिडेट, इस वजह से आप छोड़ नहीं पाओगे उस सीट को। अगर आप छोड़ते हो तो आपकी सारी फीस डिडक्ट हो जाएगी, जितनी भी आप पे कर चुके हो, आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड इसके साथ साथ क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड्स ऑफ सेम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप किसी और काउंसलिंग के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उस स्पेसिफिक काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। जैसे ऑल इंडिया में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाएंगे, राइट। प्लस आपकी जितनी भी पेड फीस है सारी की सारी फोरफिट आपकी हो जाएगी। आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। वैसे मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल प्लेन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और बेटर आपको बच्चों इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। राइट तो एक पॉइंट और जिसको लेके काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अच्छी बात है ये भी आ गया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। आ, ये पॉइंट है बच्चों ये वाला, राउंड वन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड टू
nor resign the seat of round 1 will be considered part of round 2 after the stipulated time। तो जब राउंड 2 के बाद का खत्म हो जाएगा उसके बाद जैसे जो भी राउंड 1 के जॉइंट कैंडिडेट्स हैं, जिन बच्चों ने राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया था, जो पार्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, राउंड 1 में सीट ले ली, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग ही नहीं की, राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अपनी सीट से रिजाइन भी नहीं किया, अपनी सीट छोड़ी भी नहीं, विड्रॉ भी नहीं की। तो जब राउंड 2 का ज्वाइनिंग का टाइम खत्म होगा, आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, जो एक टाइम होगा राउंड 2 वाला, उसके बाद उनको भी ज्वाइंट कैंडिडेट ही काउंट कर लिया जाएगा और उनका नाम भी उसी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब ये भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर अगर हमें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो सीट छोड़नी जरूरी है, और अगर हमने स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली, हाँ ये क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमने स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली तो क्या हम ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज प्रोस्पेक्टस में कहीं पे ये मेंशन्ड है कि ज्वाइंड अप टू राउंड 2। तो ये भी बच्चों में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेट की राउंड 1 की सीट होल्ड कर रहे हैं, आप पैरेलली ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपकी स्टेट भी एक डेडलाइन देगी कि दिस इज द डेडलाइन फॉर राउंड 1। वो डेडलाइन से पहले पहले आपको या तो ऑल इंडिया में सीट अलॉट हो जाए या किसी भी और काउंसलिंग में जो ओपन स्टेट है अलॉट हो जाए, आप वहां चले जाओ। अगर वो डेडलाइन पास कर गई, जैसे ही एमसीसी की डेडलाइन की हमने बात की है जो 1 नवंबर 5 PM है, तो फिर आप स्टेट के सेकंड राउंड के ज्वाइंट कैंडिडेट माने जाओगे, फिर आप नहीं छोड़ पाओगे। राइट, तो ये भी कंफ्यूजन थी काफी बच्चों को। अच्छा हुआ ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया। आई होप इसको लेके अब कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन, प्लीज राइट टू अस, प्लीज कमेंट ऑन द comment section and we'll be very happy to answer। right, thank you so much students and parents, and once again a customary request, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स।